जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय वोटर्स दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। यदि पूछा जाएगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही की गई थी और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और यदि पूछेगा प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएस रमा देवी। और यदि पूछा जाएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है, सरकार ने पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष विनोदानंद झा को नियुक्त किया है। पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। काफी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं और तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसने माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो माई सीजीएचएस मोबाइल ऐप भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न पे चलते हैं और चौथा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, इसे नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक नई पुस्तक सुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और यदि पूछा जाएगा द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएंगे तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। और दूसरा पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न पे चलते हैं और पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी का एआई सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे मेटा। इसका आंसर हो जाएंगे मेटा। मेटा जो है फेसबुक का ही नाम है फ्रेंड, और इसका सीईओ वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं और गूगल का सीईओ सुंदर पिचई हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला हैं और ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल हैं। चलिए अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं और आज का छठा प्रश्न है, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख जीते हैं और इसके उप विजेता चंडीगढ़ रहे हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा नामक स्थान पर किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि नवी महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया था। चलिए अब सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न है, एयरटेल ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? तो एयरटेल के द्वारा 21 मेगावाट की सौर इकाई बुल्ढाना जिले में महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अब आठवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। राजकोट के अंदर
ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस थे, जो कि कुछ दिन पहले ही विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। और वर्तमान में भारत के सीडीएस मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नवा प्रश्न को देखते हैं और आज का नवा प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे हरियाणा, इसका आंसर हो जाएंगे हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आदि बद्री बांध निर्माण के लिए समझौता किए हैं। चलिए अब 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड, केंद्र सरकार ने किस राज्य के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। चलिए अब हम लोग 11वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 11वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य जो है फ्रेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी प्रथम स्थान पर रहे थे और इस गोल में अंतिम स्थान पर बिहार राज्य रहा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 12वां प्रश्न है, किस राज्य ने 25 जनवरी को अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 13वां प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड और 13वां प्रश्न है, कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड 42 कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम घोषित किया है। तो लखनऊ आईपीएल का टीम जो है अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स घोषित किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आईपीएल में अब कुल मिलाकर 10 टीम हो गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब 15वां प्रश्न को देखते हैं, यह आज का आखिरी प्रश्न होगा। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। और बुलर झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।